अच्छा बेटे, कोलिजन चल रहा था हमारा, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखा था, ठीक है। फिर लेक्चर 2 मैंने 7 वाली क्लास में करवाया था, उसमें मैंने बेसिक नोट्स में जो आपको गिवन है वो सारा डिस्कस किया था, और एक मेजर डेरिवेशन थी जो होमवर्क दिया था, ठीक है, वो आज हम पहले करेंगे। लिखो, ठीक है। हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना सीख लिया हुआ, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, डिफरेंट केसेस में कैसे करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ी थी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव बिफोर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों कर लिए हुए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ना, लिखो derive velocities after head on collision, बेटे हेड ऑन का मीनिंग क्या होता है? 1 डायमेंशन कोलिजन और 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन हेड ऑन नहीं होता, 1 डायमेंशन हेड ऑन होता है। यहाँ तो दोनों आमने सामने से बॉडी आएंगी, यहाँ दूसरी बॉडी पीछे आके हिट करेगी, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेशल केस लेके चलेंगे, डेरिवेशन करनी है इसकी। ये m1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2। आप अपने नोट्स देखोगे, नोट्स में उन्होंने हाफ पार्ट किया हुआ है, बाकी हाफ पार्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। हमारा एम है कि इनिशियल वेलोसिटीज पता दोनों की कितनी है। अच्छा, कोलिजन के लिए u1 बड़ा होना चाहिए कि u2? u1 बड़ा होगा u2 से, कोलिजन हो गया। m1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी? v1, और m2 की क्या होगी? और कोलिजन के बाद v2 मोर देन v1, ठीक है। मासेस इक्वल है नहीं है अभी नहीं पता, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे ऐसी सिचुएशन आएगी, ये लाइन कौन सी होगी? क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट है ये? हमने जब अपने जो भी आंसर्स निकालने होते हैं, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी होती है, किसके लॉन्ग देखनी होती है? टेंजेंट के लॉन्ग। कॉमन नॉर्मल किसके लॉन्ग देखनी है आपने? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे? आपकी सारी रिलेटिव वेलोसिटी किसके लॉन्ग निकलनी चाहिए? कॉमन नॉर्मल। ये लेक्चर 1 में हमने किया था, ठीक है। जब भी बॉडीज कोलाइड करेंगी तो आपने देखना है कॉमन टेंजेंट कौन सा है, पहले वो मिलेगा। बॉडीज कोलाइड करेंगे, टेंजेंट ये होगा जहाँ टच करेंगे, टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी क्या बोलेंगे उसको? कॉमन नॉर्मल। 5 मार्क डेरिवेशन है ये वाली, ठीक है। तो मैंने सिर्फ हेड ऑन कोलिजन बोला है, मैंने ये नहीं बोला इलास्टिक है। हो भी सकता है नहीं भी होगा, हम स्पेशल केसेस में करेंगे, ठीक है। कोई भी कोलिजन हो, क्या चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है? मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सारी वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में है, तो इधर वाली डायरेक्शन क्या मान ले? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या मान लेते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, ये ठीक हो गया। कोई नेगेटिव तो नहीं आना, कोई ऑपोजिट तो नहीं जा रहा, इसके में सारे एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आ गए। एनीवन जो इसके ऑपोजिट जाएगा इधर वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? पहला डायग्राम ड्रॉ करो, स्टेप 1 लिखो। कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक चाहे इन इलास्टिक, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। चाहे मैक्रोस्कोपिक बॉडी में कोलिजन देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन हो, मोमेंटम कभी चेंज नहीं होना, ठीक है। ठीक है, नोट्स में बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ आइसोलेटेड। कोलिजन क्या है? आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड मीनिंग दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनका जो कोलिजन है इट ओनली डिपेंड अपॉन देयर देमसेल्व्स ओनली, बोथ बॉडीज, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, लिखो फॉर्मूला पूरा। किसके लॉन्ग? कॉमन नॉर्मल के कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल, और डिवाइड किससे करना है? रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, नोट्स में एनसीईआरटी बुक में आफ्टर कोलिजन बॉडीज दूर जाती हैं कि पास आती हैं? और पहले क्या आ रही थी? आफ्टर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बाहर दूर जा रही हैं। और पहले क्या हो रही है? एक दूसरी तरफ आ रही हैं, वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या यूज करना वर्ड? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अलोंग कॉमन नॉर्मल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नोट्स में भी लिखा हुआ है, अभिनंदन लिखो, ठीक है। हाँ जी लिखो, हर लिख रहे हो आप, ठीक है। ऐसा तक हो गया।
अच्छा मैंने आपको बताया था दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके? सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में हो तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट है? सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा कौन है? बाद में दोनों सेम है कि ऑपोजिट है? सेम ही है। अब बड़ा कौन है सेकंड केस में? ये सबसे सिंपल मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का। पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी हो सकता है, क्या आप तो सेकंड बॉडी रेस्ट में हो, क्या तो दोनों बाद में इकट्ठे हो जाएं, क्या तो एक रेस्ट में हो दूसरा मूव करे, दे मे बी सम सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ये चीज़ होगी पहले क्लियर? यहाँ तक आ गया। अच्छा हमने निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? V1 एंड हमें पता क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 एंड M1 M2। कितने नोन कॉन्स्टेंट्स हैं? M1 M2 मासेस पता होंगे बॉडीज़ के, बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, क्या नहीं पता होगा? V1 एंड कितने वेरिएबल आपने निकालने हैं? कितनी इक्वेशन चाहिए? पहली इक्वेशन ये है, दूसरी यहाँ से आप क्या करोगे? लाइन लगाओ, V2 ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ये 3 और ये 4 हो गई। मैंने V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली। कर सकते हैं ऐसे रीअरेंजमेंट, कॉपी पे लिखो साथ साथ। बेटे 5 नंबर की डेरिवेशन आएगी अगर स्पेशल केसेस आंदे नाल, नहीं तो जिमें पैरेललोग्राम लॉ की 2 नंबर डेरिवेशन आई थी ना सिंपल, 3 नंबर तक आएगी सिर्फ वेलोसिटीज निकालने के लिए बस। उसके बाद केसेस आएंगे तो 5 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, बट आएगी ज़रूर। बेटे U1 माइनस U2 ई दे नाल मल्टीप्लाई होया, V2 माइनस V1 था, V1 इधर आके क्या हो गया? प्लस। सेकेंड केस में V1 इधर छोड़ दिया, ये क्वांटिटी उठा के उधर ले गए। अब हम करेंगे पता क्या, 10th क्लास में किया था आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते थे एक्स और वाई की। सबसे पहला मेथड कौन सा था? सबसे पहला कौन सा था? सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नहीं एलिमिनेशन नहीं करेंगे, क्या करना है? सब्सटीट्यूशन। एलिमिनेशन क्यों नहीं करना? टर्म्स बहुत बल्कि हैं, हमें पहले इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सब्सटीट्यूट कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा। जब भी बड़ी टर्म्स आती हैं क्या यूज़ करना है? लिखो पुट वैल्यू ऑफ V2 लिखो पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने V2 की वैल्यू पुट करनी है, तो बताइए भाई, अपनी कॉपी पे साथ साथ करो। ठीक है बेटे, याद रखा U ऐसे डालना है और V ऐसे डालना है। ठीक है, पेपर में डेरिवेशन करते करते U भी मिक्स ना हो जाए, कौन U था कौन V था। हमारी हैबिट होती है जल्दी जल्दी लिख देते हैं, U ऐसे और V ऐसे कर्ल करना ही करना है। ठीक है, मिक्स ही ना हो जाए, अपने आप बात समझ लगे V कौन सी तो U कौन सी। ठीक है, अच्छा बताओ क्या करें अगले स्टेप? सिंप्लीफाई करो। M1 V1 प्लस E M2 U1 माइनस E M2 U2 प्लस M2 V1। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे इसमें? इनिशियल मास M1 M2 पता है, U1 U2 भी पता है, E भी पता है। कौन नहीं पता इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल जो नहीं पता? V1। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पे रख लो, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इकट्ठी कर ली, M1 प्लस M2 V1। बाकी सारे इधर ले आओ, पहले हम U1 वाले इकट्ठे करेंगे। ये टर्म लिख दी, ये भी लिख दो, माइनस EM2, फिर U2 M2 प्लस EM2। ठीक है जी, रीअरेंजमेंट कर दिया। मनप्रीत लिखो बेटे, पाँच पेपर से लिखिया नहीं जाना, अपने आप कैलकुलेट करो। रीअरेंजमेंट कर रहे हैं बस। ठीक है, इस साल भी फाइनल पेपर क्वेश्चन आया सी वाला। ठीक है, तेरे अगस्त एग्जाम दे विच भी आएगा।
क्वेश्चन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, आएगा ज़रूर। और न्यूमेरिकल करने के लिए भी बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है, लर्न नहीं होता कभी। जिस तरह मेरा फॉर्मूला अगर देखा बन जाएगा ये u1 अपॉन m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 1 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो आप? लर्न करना भी नहीं है। और हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? मैक्सिमम 8 मिनट्स लगे, ज़्यादा कितने मिनट लगे हैं? 8 मिनट। और अगर आप घर जाके सॉल्व कर लोगे 2 मिनट में कर लोगे। पेपर जो तो न्यूमेरिकल आएगा, फटाफट डिराइव करना है, ऐ तक पहुँच जाना। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल कोलिजन का आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन निकाल लो, आंसर सब निकल जाएंगे। ठीक है, लर्न नहीं करना है फॉर्मूला। ठीक है, अपनी कॉपी से लिखो। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। पहली बॉडी हेड ऑन कोलिजन तो बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रह गई? है। और ये वेलोसिटी देखो, दोनों वेलोसिटीज़ के ऊपर u2 और u1 पे भी डिपेंड कर रही है, उनके मासेस पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके स्पेशल केसेस सारे करेंगे तब क्लियर होगा ये क्या चीज़ है। यहाँ तक आ गया, लिख लिया, नोट कर लिया। अब क्या रह गया हमारे लिए? अब क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1 लिखो। आगे पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, v1 निकल गया। आपको किसको निकालना है? v2 को। ऊपर तक नोट कर लिया सभी ने? हो गया ना? मैंने बेटे m2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे m2 कॉमन निकल रहा है। क्या यहाँ पे निकल रहा है कुछ कॉमन? नहीं ना, उधर निकल रहा था। ठीक है, इतना तक हो गया क्लियर? बेटे इसको सिंप्लीफाई करो, v2 निकालो जल्दी। बट जो जो वैल्यू यूज़ कर लेते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो कि ये दो इक्वेशन यूज़ हो गई हैं। ठीक है, इनको उधर लेके जाओ। m1 u1 प्लस ई m1 u1 m2 u2 माइनस ई m1 u2। और आंसर क्या बनेगा? ये m1 1 प्लस ई u1 m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस ई m1। आगे तो यहाँ तक क्वेश्चन 3 मार्क का ख़त्म हुआ। सिर्फ वेलोसिटी स्केल एक्सप्रेशन पूछे थे। इजी क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेशन आएगी, डिफिकल्ट आएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। ड्राइव दोनों के इसमें करने पड़ने हैं, इतने बड़े फॉर्म लर्न नहीं होते। ठीक है, लर्न कर लोगे घर जाके रिवाइज कर, 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी ज़्यादा है, 1 मिनट में ड्राइव हो जाते हैं फटाफट। तब थ्योरी थोड़ी लिखनी होती है जब फॉर्मूला ड्राइव करना आपने। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? नोट कर लिया? सो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। हमारे सिलेबस में जितने मेजर न्यूमेरिकल आएंगे सारे हेड ऑन पे आएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कुछ कंडीशन हैं बस वही आती है, बाकी और नहीं आता। 1 डायमेंशन में बड़े तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। डन हो गया? दोनों को बॉक्स में डाल लो। अब करते हैं स्पेशल केस। लिखो स्पेशल केसेस। हाँ लिख लो, लिख लो। मैंने अभी रेज नहीं करने, दोनों फॉर्मूले यहीं रहेंगे, नए फॉर्मूले और लिखेंगे। स्पेशल केसेस लिखो। केस 1, केस 1 लिखो फॉर इलास्टिक कोलिजन।
फॉर इलास्टिक कोलिजन। बेटे इलास्टिक कोलिजन में ई कितना होता है? ज़ीरो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में। इलास्टिक कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1। लिखो फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1, पुट करो इक्वल टू 1 और V1 V2 का फॉर्मूला बनाओ। क्या आएगा? ई की जगह 1 पुट कर दोगे, क्या आंसर आएगा? जो V1 आना है, V1 आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 u2, और V2 कितना आएगा? m1 माइनस m2 ठीक है जी, दो फॉर्मूले आ गए। कहाँ पे? V1 में V1 ठीक है और V2 में उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऊपर था पहले, ये V2 है। अच्छा बेटा ठीक है, अपनी कॉपी चेक करो, यही बना V2 V1, ठीक है। ये कौन सा केस है? इलास्टिक। हो गया केस। सो इलास्टिक कोलिजन तक आएगा अगर प्रूफ करो कि फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तब यहाँ तक करना है, पहला केस तक रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। Case 2. For elastic head-on collision between identical bodies. For head-on elastic collision, head-on elastic collision between identical bodies. Identical का मीनिंग क्या हुआ? मास सेम है। लिखो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, और रिजल्ट बताओ क्या बनेगा? m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, बताओ V2 और V1 की वैल्यू क्या आएगी? ये टर्म कैंसिल हो जानी है। V2 कितना आ जाना है? U1 ते V1 कितना आया ना, चेक करो, यही आएगा। और नीचे लिखो क्या हुआ यहाँ पे, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है इलास्टिक सेम मासेस में, तो ये रेस्ट में मान लो ये आता है, ये कोलाइड करेगा, ये रुक जाएगा, ये मूव करेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कोलिजन में एनर्जी लॉसेज होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन तो हो गए, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि मासेस सेम कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनमें जितने भी कोलिजन होंगे वन डायमेंशन में, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। लिखो हैंस प्रूव्ड फॉर आइडेंटिकल मासेस, हैंस प्रूव्ड फॉर आइडेंटिकल मासेस velocities interchanged, velocities interchanged after, hence proved for identical masses velocities interchanged for identical लिख दे, for head on elastic collision, for head on elastic। so head on elastic collision में identical bodies hit करेंगी, velocities क्या हो जाएंगी? interchange हो जाएंगी। बड़ा पेपर में सिंपल एमसीक्यू आएगा, एक बॉडी 5 kg की है, दूसरी बॉडी 5 kg की है, वन डायमेंशन में कोलिजन हुआ, पहली बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, दूसरी 20 से। कोलिजन के बाद उनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी? पहले की 5 थी, दूसरे की 20 थी, कोलिजन हुआ, बाद में कितनी हो जाएंगी? पहले की 20, दूसरे की क्या हो जानी है?
कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर सेम है और पेपर में MCQ आता है ऐसा, बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट लिख के दे देंगे और बस आपको ये चेक करना है मास्टर सेम है, कोलिजन हेड ऑन है, इलास्टिक है, वेलोसिटीज क्या होगी, इंटरचेंज। आगे लिखो थर्ड केस। अब थर्ड केस है इफ M1 इज वेरी लार्ज, M1 M2 तो बहुत बड़ा है पर इलास्टिक रहे हैं, ठीक है। लिख लो केस 3, M1 इज ए लिखो तो कॉमा डाल के लिखो इलास्टिक कोलिजन, कॉमा डाल के लिखना है इलास्टिक कोलिजन। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पीछे से आके हिट कर गया। आपको पता है केमिस्ट्री में अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, प्रोटॉन का मास उससे कितना ज़्यादा है, 1836 टाइम्स। पता है आपको इस चीज़ के बारे में, ये पता कि नहीं? ये तो पता है मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट एक्चुअली कितना होता है ये 1836। अब ये क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा वन ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू अदर, वो कहेंगे प्रोटॉन आया इलेक्ट्रॉन हिट कर गया पीछे से। आपको क्या लगता है एक ट्रक वाला आएगा साइकिल पिछों से हिट करेगा की होएगा, ट्रक की वेलोसिटी को चेंज आएगा तो साइकिल वेलोसिटी वो जंप करके आगे डिगे ज़्यादा हो जाएगी ना, चेक करते हैं होता कि नहीं होता। अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है, M1 प्लस M2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखोगे, आपकी पॉकेट में 1836 रुपीज़ हैं और साथ ही एक 1 रुपये का कॉइन अलग से पड़ा हुआ है, आप किसी को क्या बोलोगे कि मेरे को 1836 रुपये है कि 1837 है? क्या 1 रुपये की वैल्यू 1836 सामने कुछ होएगी? इग्नोर कर दोगे ना नू। या मान लो मेरी पॉकेट अगर 2000 रुपये पे हुए तो नाल 10 रुपये भी गए तो मैं किसी को की कहूँगा मेरे को कितने पैसे हैं, 2000 गए, मैं तो 2000 10 रुपये है, वो तो पेरेंट्स को बताएंगे ना एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। कोई पूछे वैसे कितना 2000 है, 50-60 रुपीज़ हम काउंट भी नहीं करते, ठीक है। अगर हमारी पॉकेट में 2000 हो, अगर 2000 नहीं गए तो 50-60 भी की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो बताओ M1 M2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और M1 माइनस M2 नियरली M1, M2 माइनस M1 नियरली माइनस M1, ये ठीक हो गया। पहले अगर मास में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है, प्लस करेंगे ऑलमोस्ट M1, माइनस करेंगे M1, M2 माइनस M1 करेंगे तो माइनस M1। फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं आपके पास, तो मेरे को जल्दी बताओ इस केस में V1 कितना आएगा, ये सॉल्व करके कितना आएगा, और ये भी M1 नीचे भी M1, ठीक है, कटेगा U1। ऐसा कि ऊपर देखो M2 है बहुत छोटा है, ऊपर की है बहुत छोटा है, तो नीचे की है बहुत बड़ी टर्म है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको लिखेंगे फिर नेग्लेक्ट। तो इसका मीनिंग V1 अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, मिस प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे से हिट करेगा, प्रोटॉन की वेलोसिटी नियरली कितनी रहेगी, सेम, बहुत माइनर चेंज आना है बट ऑलमोस्ट क्या रहना है, सेम। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन स्पीड V2, ऊपर M1 2 M1, नीचे क्या आएगा सॉल्व, इन दोनों को ऐड करके आएगा M1 ही आएगा, M1 ही आएगा। दमन इनको ऐड करके M1 क्यों आएगा, M1 प्लस M2 M1 क्यों है, M1 बहुत ज़्यादा है बेटे, 2 M1 और M1 कट होगा तो 2 U1 आ जाएगा ये, तो सेकेंड टर्म M2 माइनस M1 माइनस M1, नीचे क्या बनेगा M1। किसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो, प्रोटॉन की स्पीड का डबल ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, प्रोटॉन की स्पीड का डबल ऐड हो गया। हाँ अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी माइनस हुई है पर प्रोटॉन की स्पीड का क्या हुआ है, डबल। मीन्स साइकिल वाला जा रहा है, ट्रक ने पिछों हिट किया, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो क्या होना है, ट्रक की वेलोसिटी में नियरली नो चेंज और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी में ट्रक की वेलोसिटी का डबल ऐड हो गया, फर्क पता चला। इसके में कौन आके किससे कोलाइड किया था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, M1 मच ग्रेटर देन M2, ठीक है। पिछली बॉडी हैवियर थी, अगली बॉडी की है लाइटर, कर लिया नोट यहाँ तक। अगला केस लिखो, केस 4। केस 4 में क्या करेंगे, अब M2 हाई कर दो,
अब इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन, ये m है तो ये कितना है 1836 m, बहुत हैवी है। अब बताओ क्या होगा, हुन ट्रक जा रहा आराम नाल, पिछों साइकिल वाला आके हिट किया तो की होएगा, ट्रक नू हल्का है झटका लगे, बट साइकिल वाला पीछे जाना चाहिए ना, बैकवर्ड। देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड आता कि नहीं आता, क्या मैथमेटिक्स सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ भी। V1 m1 माइनस m2 माइनस m2 और नीचे m2 माइनस u1 और m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये प्लस 2u2, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे, और हमें पता है बंद होगी, नहीं हुई है बंद, अच्छा कोई बंद होगी, पूरी बंद हो गई कि लो बैटरी करो क्लिक, ओके कर दो, ओके उसको मोड पे लगा दो, होगी स्टार्ट। अच्छा देखो बेटे, ये देखो कि पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आगे कौन है, प्रोटॉन। कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कोलिजन के बाद देखो क्या आ रहा आंसर, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी में क्या आया, रिवर्सल। अगर प्रोटॉन बहुत स्लो जा रहा होएगा, ये भी क्वांटिटी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नई वेलोसिटी क्या है, ये वाली है। एंड व्हाट अबाउट V2, प्रोटॉन की होएगा, ऊपर m1 है, नीचे m2 टर्म है, ऊपर बहुत छोटा है, नीचे क्या है, बहुत हैवी, ये टर्म क्या होगी, निगलेक्ट, और वो क्या आ गया, m2 बाय m2, मीन्स प्रोटॉन की स्पीड में कोई चेंज आना है। हैवी बॉडी के साथ जब भी कोलिजन करोगे, नियरली नो चेंज इन दैट स्पीड, स्पीड चेंज हमेशा किसकी होती है, लाइटर बॉडी की। और ये सारे कोलिजन जो भी अभी तक पढ़े हैं 3, ये सारे इलास्टिक थे, एनर्जी लॉसेज, और रियल लाइफ में ये फॉर्मूले नहीं चलने, क्योंकि रियल लाइफ में सारे कोलिजन कौन से होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। ये कोलिजन किस पे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। माइनस नहीं, इसका मीनिंग ये है कि उसकी अगर तो ये टर्म बड़ी हुई, ये छोटी हुई, तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, अगर ये बड़ा हुआ, ये छोटा, इलेक्ट्रॉन पीछे जंप कर जाएगा, बैक। ये कह रहा है क्या कभी ट्रक नू साइकिल वाला हिट करके, हिट करने तो बाद हमेशा पीछे ही जाता है ना, कि अगे भी जा सकता है। बट सब एटॉमिक वर्ल्ड में देखो क्या है, अगर आपकी ये वाली टर्म इससे बड़ी हुई, ओवरऑल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन हिट करने के बाद आगे जा सकता है, चिक भी, हाँ स्टिक भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो ये तो मैंने सारे क्या बताए हैं, केसेस बताए हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच यही करनी है, पर उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, मासेस भी गिवन होंगे, वेलोसिटीज़ भी गिवन होंगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी पहले, कोई डाउट इसमें। तो ये कौन से एग्जांपल किए हमने, कोलिजन इन 1 डायमेंशन, उसमें क्या प्रूव किया था, वेलोसिटीज आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया। आगे लिखो नवा क्वेश्चन, एक छोटा या क्वेश्चन और ख़त्म करिए, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। लिखो, ड्यूरिंग 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन between identical bodies, comma, if one of the body is at rest, then show that after collision, they move apart. Show that after collision they move apart at right angle. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है राइट एंगल, बट उसमें ना रीज़न नहीं लिखा हुआ, रीज़न आपसे पूछा हुआ है। आप बुक पढ़ोगे ना, लिखा हुआ है वाई, प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रखो, 2 बॉडीज आइडेंटिकल हैं, एक रेस्ट पे है, एक आगे हिट की, अगर तो हेड ऑन होता तो इसने आगे रुकना था, इसने चले जाना था, वेलोसिटी इंटरचेंज। अगर ये 2 डायमेंशन में है तो ऐसे हिट करेगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, और दोनों में एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। ये इस साल का जेईई के पेपर में भी क्वेश्चन आया था
कि कोलिजन हुआ, एक बॉडी अपनी ओरिजिनल लाइन से 53 डिग्री पे चली गई, कितने पे गई, तो दूसरी कितने पे गई होगी, 90 माइनस 53 37, 1 मार्क क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर करते हैं सॉल्व। बेटे ये एम फर्स्ट बॉडी, यू स्पीड, ये सेकंड बॉडी 0, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। एक बॉडी चली गई इधर v1 नल, एक बॉडी इधर चली गई v2 नल। ठीक है, एक ने एंगल बनाया थीटा, एक ने बनाया एंगल अल्फा। ठीक है भाई, अगर हम नहीं लिखो मैं बताता हूँ, अभी करते हैं, अभी तो प्रूव करेंगे। हमने प्रूव करना है थीटा प्लस अल्फा कितना 90, पहले तो ये प्रूव करेंगे। बोर्ड से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रूव करो। MCQ आएगा, एक एंगल दिया होगा दूसरा निकाल लो, वो तो 90 माइनस। आपको पता होना चाहिए मासेस क्या होना चाहिए, सेम, और एक बॉडी क्या होना चाहिए, रेस्ट पे, ये कंफर्म है। पहले तो कोलिजन हुआ, तो बताइए भी इस केस में मोमेंटम कंजर्व होना कि नहीं होना, होना। क्या इस केस में सब डायरेक्शन एक ही चल रही है कि डायरेक्शन चेंज भी हुई है, तो हमें तो आई कैप जे कैप एक्स वाई कंपोनेंट सारे लेने पड़ेंगे ना। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करता हूँ, एम यू वेक्टर इक्वल टू एम v1 वेक्टर प्लस m। ठीक है, पहले ठीक है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद मास कॉमन आ गया, ये वेक्टर है। कोई बताए मेरे को u का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन कौन से लॉ को यूज करके निकालते हो, कौन से दो वेक्टर यूज करते हो लॉ, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम। बेटे क्या रिजल्ट आएगा, ये रूट क्या आंसर आएगा, v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस, कितना एंगल दोनों में 90, वो तो प्रूव करना है। अभी तो थीटा प्लस अल्फा ही लिखेंगे ना, हल तो प्रूव करांगे। ए चीज़ को डाउट था नहीं किसी ने, सभी ने किया हुआ, ये क्लियर है चीज़। स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है कि नहीं रहती, कि लॉस होता है, इलास्टिक कोलिजन लॉस आंदा कभी नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस है, लिखो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। तो फिर पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर है। ये कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, हाफ एम आ गया, की बन गया u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस, ये हो गई क्वेश्चन 1, ये हो गई क्वेश्चन 2। ठीक है जी, हाफ कॉमन, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर करते हो ना, मास भी सेम है, हाफ हाफ सब कॉमन आ गया, बाहर निकल गया। बेटे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या ऑब्जर्वेशन मिली आपको, अगर पहली में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, लिखो लिखो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ कर दो, माइनस कर दो, ਕੀ बनेगा बेटे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये टर्म 0 इक्वल टू 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस थीटा, यही बनेगा। क्या 2 0 हो सकता है, v1 v2 कौन 0 होएगा, कॉस की वैल्यू 0 कितने एंगल से होंगी है, हो गया प्रूफ। इंप्लाइज कॉस थीटा प्लस अल्फा 0, थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया बेटे, ये याद रखना आपको, हो जाएगा। ठीक है, इतने तक हो गया बेसिक कंप्लीट। ठीक है, हूँ नोट्स के की लिखा हुआ मैं अगले लेक्चर च कर दाँगा, तो वो तुहाडा होमवर्क है जो नैक्सट लेक्चर करो कॉपी पर नोट करना सारा। ठीक है, जो नोट्स में लिखा हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई कुछ होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, चैप्टर तो यहाँ तक ख़त्म हो गया,
एक मेजर क्वेश्चन रह गया हमारा एनसीईआरटी का, कल सभी अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आना। हमने ये कोलिजन को रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, एनर्जी जनरेशन में, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड नेशन हैं की कर रही हैं कोलिजन को यूज़ करके, इसे कल पढ़ांगे। इश्मित इसको बंद कर दो।